हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अंबुजराज। आज कहानी सुनाऊंगा दोस्तों उस व्यक्ति की जो हर किसी व्यक्ति पे जब भी हो किसी ना किसी की हमेशा कोई ना कोई बुराइयाँ निकालता था मेरे दोस्त। हर बात पे बस जो भी व्यक्ति मिल जाता उसके कपड़े की, खाने की, कुछ भी हो वहाँ पे बुराइयाँ निकाल के चला जाता था। यही आदत उसकी सबसे बुरी थी दोस्त। वही हूँ दोस्तों, एक दिन वो अपनी पत्नी के साथ बाहर निकला तो उसकी पत्नी ने बड़ी गंभीरता से कहा कि जो आप ये करते हैं जीना, ये अच्छा नहीं करते हैं आप, क्योंकि जब आप उनकी बुराइयां बताते हैं ना, उसके बाद जब आप चले जाते हैं तो वो लोग भी आपकी उतने ही बुरे तरीके से आपके बारे में भला बुरा कहते हैं। उस व्यक्ति ने अपनी वाइफ की बात को लाइटली लिया, उसके बाद वहाँ से चला गया। रात में जब वो सोने लगा तो उसने उस बात को रियलाइज़ किया कि क्या ऐसा सच में होता है। मैं तो सोचता था केवल मैं ही सबकी बुराइयाँ करता हूँ, लेकिन सब मेरे ना रहने पे मेरा भी भला बुरा करते हैं, मेरे बारे में भी भला बुरा सोचते हैं। यह सोचते सोचते वह व्यक्ति ने पढ़ लिया और सुबह होते ही एक साधु के पास गया। उसने अपनी सारी बातें उस साधु से बताई कि ऐसी समस्या, ये प्रॉब्लम मेरे साथ, बताइए, इसका पश्चाताप मैं करना चाहता हूँ। मुझे फील हुआ कि हाँ मैं गलती करता हूँ और मुझे इसका पश्चाताप करना है, बताइए क्या करना पड़ेगा। तो साधु ने थोड़ा सा मुस्कुराया। उसने कहा कि वो देखो सामने जो बोरी में भरा हुआ दिख रहा है पंख, उस पंख को लो और यहाँ से दूर मार्केट में जाके बीच बाजार पे चौराहे पे जाके इस पंख को गिरा देना और खाली करके बोरी को लेके चले आना। बोला ठीक है। वो बोरी को लिया और दूर मार्केट में जाके बीच चौराहे पे उस पंख को वहाँ पे खाली किया और बोरी को खाली बोरी लेके यहाँ पे साधु के पास चलाया। कुछ देर बाद साधु ने कहा कि अब जाओ, जो पंख तुमने वहाँ पे गिराए थे उसे इकट्ठा करके बोरे में ले आओ। थोड़ा सा उसे चिढ़ तो पड़ी, ये क्या करवा रहा है। उसके बाद क्या करता, मजबूर था, उसके अपनी गलतियों का पश्चाताप करना था। और वो फिर से उस मार्केट में गया, बीच चौराहे पे देखा तो सारे पंख गायब थे, कुछ ही थोड़े बहुत पंख छिटके पड़े हुए थे। उसने क्या किया, उसको इकट्ठा किया, 2 4 6 10 जो भी 15 थे उसको बोरी में लेके वहाँ पे आ गया। और हुआ यूँ दोस्तों, उसने कहा बस इतना ही पंख मिला। और दोस्तों फिर साधु मुस्कुराया, बोला ठीक इसी तरह से जो तुमने गलतियाँ कर चुका है, जो तुम गलती कर चुके हो ना, उसको तुम वापस नहीं ला सकते। हाँ, तुम अगर ठीक करना चाहो तो 2 4 10 लोग, जैसे तुमने 2 4 10 पंख तुमको मिले हैं, लेके आए हो, वो से तुम्हारी वजह से 2 4 10 लोगों को तुम संतुष्टि दे सकते हो, सही कर सकते हो। लेकिन कहो कि जो सारी गलतियाँ तुमने की थी उसका सारा तुम सही से सही कर दो फिर से, तो ये नहीं हो सकता। ठीक उस पंख की तरह। हाँ, आगे से तुम्हें ये ध्यान रखना होगा कि अब से जो भी कार्य कर रहे हो, जो भी बातें कर रहे हो, किसी के बारे में जब भी कुछ सोच रहे हो या फिर तो उसके बारे में भला बुरा नहीं, हमेशा नेगेटिव नहीं बोलोगे। तुम्हारा प्रयास रहेगा कि तुम उसके बारे में कुछ ना कुछ हमेशा अच्छा ही कहोगे। और किसी ने कहा भी था कि हमारी पूरी बॉडी में सबसे हल्का कोई चीज़ है तो वो हमारी टंग है, केवल जीभ है। लेकिन फिर भी हम इसको संभाल नहीं सकते कि हमारी सबसे हल्का बॉडी में कोई चीज़ है ना तो वो आपका टंग है, लेकिन फिर भी इसको संभाल नहीं सकते। आगे से तुम यही कोशिश करोगे कि जब भी, अब से तुम सुधार कर सकते हो, लेकिन जो तुम्हारी पिछली गलतियाँ हैं उसको तुम सुधार नहीं कर सकते। 2 4 10 को तो संतुष्ट कर सकते हो, बाकी इससे ज़्यादा नहीं। होप करता हूँ दोस्त स्टोरी पसंद आई होगी। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त बेस्ट ऑफ लक।